नमस्कार, मैं हूं मोंटी रेकवार। आप देख रहे हैं दमू न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं दमू देहात थाना क्षेत्र की सागर नौका चौक की निवासी कृष्णा कुमार अहरवाल नाम के युवक के द्वारा फिल्मी अंदाज में ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। और जैसे ही कृष्णा कुमार अहरवाल ने आत्महत्या करने का प्रयास किया तो वह ट्रेन के सामने कूद गया और उसके दोनों पैर कट गए। उसके लिए इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान कृष्ण कुमार अहरवाल की मौत हो गई। और उसके बाद परिजनों के हाथ में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन सुसाइड नोट हाथ लगने के बाद परिजनों ने दमू की चरहिया बाजार में स्थित कृष्णा ट्रेडर्स के संचालक प्रदीप बादवानी पर आत्महत्या करने के उकसाने के लिए प्रताड़ना के गंभीर आरोप कृष्णा ट्रेडर्स के संचालक पर लगाए। और जिसके बाद वह परिजन सबको लेकर अस्पताल चौराहे पर प्रदर्शन करने लगे। तत्काल ही दमू देहात थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत को प्रदर्शन की जानकारी लगी। तत्काल ही सत्येंद्र सिंह राजपूत दलबल के साथ धरना स्थल अस्पताल चौराहे पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के लिए कार्रवाई का भरोसा दिया और कहा कि कृष्ण कुमार अहरवाल को न्याय मिलेगा। तत्काल ही मामले को शांत कराया गया और परिजन का जैसे ही इस सूचना की जानकारी लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल है कि ये किसी के घर का अब चिराग बुझ गया है। जो चिराग अपने बनवास में रहने वाला बताया जाता था, वह दमू में मजदूरी करके परिवार को पालन पोषण करने के लिए दमू आया था, लेकिन कुदरत ने उसे इस दमू से और परिवार से छीन लिया और परिजन का रो रो बुरा हाल है। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर, क्या कुछ कहा है देहात थाना प्रभारी ने। तो वहीं अजाक्स नेता प्रताप रोहित ने कहा है कि कृष्ण कुमार अहरवाल को न्याय मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से देहात थाना प्रभारी ने भरोसा दिया है तो अजाक्स नेता प्रताप रोहित ने भी पुलिस का आभार माना है कि पुलिस की कार्रवाई से अब न्याय की उम्मीद जागी है। देखिए हमारी स्पेशल खबर केवल दमू न्यूज 24 पर। कहाँ की रहने वाली हो? हम यही सागर नाके के। ये कौन है आपके? ये भाई है हमारा छोटा। क्या नाम है दीदी इनका? कृष्णा भूषण। क्या हो गया, इनने क्या कर लिया? हमको कुछ पता नहीं। कल शाम को आया था कि गैस खत्म हो गई तो हमने किया दीदी के आप पैसे लेने बेटा लेकर आया था। बस इसके बाद फिर नहीं मिला हमको, लेकिन वो दुकान वाला पैसे नहीं देता था, उसको काम पूरा करवाता था। बहुत परेशान रहता था वो बहुत। हम उसको पूरे वो करते थे, पैसे देते थे। कौन है दुकान वाला, क्या नाम है? दुकान वाला कोई सिंधी है, हम नहीं बकोली के यहाँ है, रंगोली वाला आता है। क्या नाम है दुकान का? कितना सेल के नाम से है, वहाँ बकोली के यहाँ है। तो किस नाम से आपकी दुकान है? मेरी कृष्णा सेल्स नाम से है, प्रदीप बादवानी नाम है। एक युवक ने अभी आत्महत्या की है, जिसमें सुसाइड नोट में लिखा है कि आपके द्वारा उसकी 11 महीने से पेमेंट नहीं दी गई थी, चेन ले ली गई थी, उस पर चोरी का आरोप लिखवाया था। ऐसे कोई बात ही नहीं है, मेरा वफादार लड़का था, पेमेंट की कोई बात ही नहीं रहती है कभी। 11 महीने से वेतन नहीं मिला है उसका। नहीं, मैं उसको एडवांस लिए देता हूँ। 25,000 रुपये आपने उसके चोरी का इल्जाम लगा के लिखवाए थे। केवल एडवांस लिए लेता है वो तो मेरा, मैं तो आपको सब दिखा सकता हूँ। आपने उसकी चेन भी छुड़ाई है, उसके साथ परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि मारपीट की है। मारपीट की है? आप पूरे मार्केट में, यहाँ चाहे गांव में, मैं वसूली के लिए उसको भेजता था पेमेंट के लिए, तो मैं मारूंगा क्यों उसको? तो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया। नहीं, वो झूठा है पूरा। उसने भी सुसाइड नोट में लिखा है कि आपके द्वारा। आप तो छानबीन में करवा सकते हैं, एक दुकान, हर दुकान जहाँ जहाँ नाम दूंगा उनसे पूछ सकते हैं आप, कोई नहीं बोलेगा कि मेरी उससे बॉन्डिंग खराब थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग। झूठा आरोप लगाया आपने, चोरी झूठा आरोप लगाया उससे। कोई दुकानदार नहीं बोलेगा कि मैं इससे मिसबिहेव करता था, हमेशा अच्छा बिहेव करता था। घर जैसे लड़का चलाते हैं वैसे चलाता था मैं उससे। आपने झूठा आरोप लगाया था उस पर चोरी का? नहीं, मैंने कोई नहीं लगाया था। जब मैं एडवांस उसको दे रहा हूँ पेमेंट, तो मैं झूठा आरोप क्यों लगाऊं? उसने 3 जगह सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि आपके द्वारा 1.5 साल से और वो उसको तनख्वाह नहीं दी गई और उसको। मैं आपको सब दिखा सकता हूँ,
जब मैं एडवांस जब दे रहा हूँ तो मैं उसको तनख्वाह क्यों नहीं दूंगा भाई? मेरा जब 1.5 साल से पेमेंट वसूली पूरी वो कर रहा है वो। कौन है उसकी मौत का जिम्मेदार? हैं? कौन है उसकी मौत के जिम्मेदार? अब मैं क्या बता सकता हूँ, उन्हें क्या आरोप चीज़ें तो हैं, आप पे क्यों लगाया। सुसाइड किया है। वो तो कल भी मेरे से आटा लेके गया है कि आटा चाहिए मेरे को। व्यक्ति की ट्रेन से कट के मौत हुई, क्या कारण? कृष्ण भूषण अहिरवार है जो बनवार का निवासी है। अस्थायी रूप से सागर नगर चौकी के पीछे रहता था, जिसकी ट्रैक पर घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ जाके देखा जिसे जिला 108 से जिला अस्पताल रवाना कराया था, जिसकी यहाँ कुछ सुसाइड नोट भी मिले हैं। साइड में छड़ाए हुआ था उस पर। जी, कृष्ण भूषण अहिरवार जो सागर नागा पर रहता है, मूलतः वो बनवार का निवासी है। वो यहाँ चरियाई बाज़ार में कृष्णा दुकान पर काम करता था। आज दोपहर में उसके द्वारा ट्रेन से कट करके आत्महत्या कर ली गई है। उसके 3 सुसाइड नोट मिले हैं। सुसाइड नोट से पता चला है कि उसको प्रताड़ित किया जाता था। उसके 11 महीने से वेतन भी नहीं दिए जा रहे थे। उसका पीएम करने के बाद यहाँ पर आए, हम लोगों ने एसपी साहब को फ़ोन लगाया और उसको प्रयास किया कि बताएं, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद हम टीआई साहब आए, हमने टीआई साहब को बता दिया और सौहार्दपुर में टीआई साहब ने कहा कि उसका अभी हम उठवा लेते हैं और हम प्रकरण भी मुकदमा भी उसमें कायम करा देते हैं सागर नाका में। और सागर नाका पे उन्हीं ने स्वतः भेजा है। हम इतने अच्छे प्रशासन के कार्य के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। कम से कम प्रशासन हम लोगों सब लोगों के लिए एक अच्छा कार्य कर रहा है और जनता के बीच समन्वय स्थापित कर रहा है। धन्यवाद। के परिजनों ने थोड़ा सा हंगामा किया। ये कृष्ण भूषण अहिरवार है, बनवार के रहने वाले हैं। यहाँ पे एक किराने की दुकान पर काम करते थे। इनके द्वारा आज ट्रेन से कट के आत्महत्या की गई है। एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। परिवारजनों का यही कहना था कि इसमें तत्काल मामला पंजीबद्ध हो। परिवारजनों को समझाया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम करके जाँच में ले ली है। पीएम रिपोर्ट जैसे पीएम रिपोर्ट प्राप्त होती है उसको मुकदमा कायम। सर सुसाइड नोट भी निकले हैं, 3 सुसाइड नोट निकले हैं। सुसाइड नोट बरामद हुए, उनको भी जब्त किया गया है। सुसाइड नोट के आधार पर जिन जिन व्यक्तियों के नाम लिखे उन व्यक्तियों के प्रकरण पंजीबद्ध कर